equivalent masses m and 3m are placed at distance r. तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. ये 3m है, ये m. r distance है. The moment of inertia of the system about an axis passing through the center of mass of the system and perpendicular to the line joining the two masses will be. तो यार अब सेंटर ऑफ मास थोड़ा खिसका होगा, इसकी तरफ खिसका होगा, तो मैं ये लाइन बना दी. इस रेड एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है. सो दिस पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मास, और दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो r से थोड़ी कम होगी, है ना. ये इसको x मान ले रहा हूं मैं, और ये पूरी डिस्टेंस r है. तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से कर लेते हैं स्कूल लेवल. ये 0,0 मान लीजिए, तो अपने आप ये r,0 हो जाएगा. अब हमें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने. सेंटर ऑफ मास में x एक्सिस वाला ही निकालना होगा, y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, है ना. y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा. तो अब m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसा कुछ होता है. और ये है हमारा XCM निकालने का गोल, है ना. ये जो x है, या इसी को आप XCM भी बोल सकते हैं. और m1 तो है m, x1 है 0, m2 है 3m, और ये है r. ये m और ये 3m, 4m हो गया. 3m r डिवाइडेड बाई 4m, m और m हो गया कैंसल. तो XCM हो गया कितना, 3/4r. तो ये जो है ये कितना आ गया, 3/4r. XCM हमने कैलकुलेट कर लिया 3/4r. अब ये जब r से 3/4r जाएगा तो ये डिस्टेंस भी हमें पता चल जाएगी, ये हो जाएगी 1/4r. अब दोनों डिस्टेंसेस हमें पता चल गई, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ICM इज इक्वल टू सिग्मा mr². तो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर. अब ये यार I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक IRI, ये भी लिख लो. आप सीधा ये भी लिख सकते थे, मैं तो सारे फॉर्मूले भी याद दिलाता रहता हूं आपको. अब क्या कर रहे हैं हम लोग, m1 क्या है भाई, m है, और m2 क्या है, 3m है. m1 की यानी m की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है 3/4r, और 3m की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है 1/4r. सब कुछ बढ़िया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर वगैरह कर दीजिए. ICM आ जाएगा 9mr²/4 प्लस 3mr²/4. तो ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 12mr²/4, और 12 3 से कटेगा, 12 4 से कटेगा, तो 3mr² आ जाएगा. सो सेंटर ऑफ मास हमारा आ गया 3, अच्छा गड़बड़ हो रही थोड़ी सी, 3r² जो हो जाएगा, यहाँ 9r² है, 4 का भी तो स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर होगा 16. तो 9 3 12 mr² डिवाइडेड बाई 16. और इधर पे आप 4 से काट लीजिए तो 3/4 आ जाएगा. सो ICM इज इक्वल टू 3/4 mr². अब
ये करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमारा सही हो रहा है ऑप्शन 2। अब इसमें एक जल्दी करने का भी तरीका बता रहा हूं यार, इतना ये लिखना और ये सब तो स्टेप आपको फॉर्मूले ही बता रहे हैं, आप इस स्टेप से शुरू कर सकते थे अगर आपको ये 3/4 और 1/4 पता होता। अब 3/4 और 1/4 बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। जब भी आपको सेंटर ऑफ मास निकालना हो, आप यहाँ m रखो, यहाँ पे 3m जैसा दिया हुआ है वैसा, आप इधर फलक्रम मान लीजिए जैसा हम लोग क्लास 10th में करते थे, तब काफी आसान हो जाता। ये डिस्टेंस x हो जाती और ये डिस्टेंस r माइनस x हो जाती। सीधे आप करते mx, मतलब इसका मोमेंट इधर की तरफ और इसका मोमेंट इधर की तरफ, mx इज इक्वल टू r माइनस x 3m, ये mm कट जाता, x इज इक्वल टू 3r माइनस 3x, 4x इज इक्वल टू 3r और x इज इक्वल टू 3r/4। तो यार ये जो हम लोग कर रहे हैं 0,0 थोड़ा कोऑर्डिनेट वगैरह में जा रहे हैं, तो इस अप्रोच के मुकाबले ये अप्रोच थोड़ी छोटी है और ये आपका देखिए 3r/4 काफी जल्दी आ गया। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं तो ये लिखें और फिर उसके सीधे बाद ये वाला स्टेप लिख दें। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, काफी जल्दी हो जाएगा। और कुछ लोग को वर्बली ये पता चल जाता है। अब जब आप ये चीज आप कई बार करेंगे तब आप देखेंगे कि भाई जिस रेशियो में ये है ना, उसी रेशियो में उसी के हिसाब से ये रेशियो डिटरमाइन हो जाता है ना। ये 1 भाई एक तरीके से टोटल मास में ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस पूरे सिस्टम का टोटल मास है 4m, तो 4m में से ये m कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसका मोमेंट और इसका मोमेंट बराबर होना चाहिए। तो 4m एक तरीके से चलिए मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। 4m टोटल मास है, उसमें से इसका कंट्रीब्यूशन m है, 4m टोटल मास है, उसमें से इसका कंट्रीब्यूशन 3m है, यानी कि ये 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये 75% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इससे आप जज कर सकते हैं कि ये लेंथ 75% होगी, ये लेंथ 25% होगी। आगे जब आपको और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये 25% और 75% रेशियो से ही समझ जाएंगे कि हाँ इसकी लेंथ से ये तिगुना होगा। अब पूरी चीज को एक बार में समराइज किया जाए कि भाई ये m है, ये 3m है, अगर इसका रेशियो 1:3 है तो लेंथ का रेशियो 3:1 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर इसका रेशियो 1:3 है तो लेंथ का रेशियो 3:1 हो जाएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारी r थी, उस r को हम लोग 3:1 रेशियो में तोड़े ले रहे हैं। तो ये एक आ जाएगा 3/4r और ये आ जाएगा 1/4r। तो फिर अगर ये मेथड आप सीख लेंगे तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा डायग्राम में ही आप सब कुछ समझ लेंगे और इस स्टेप से आप शुरू कर देंगे तो 1 2 3 स्टेप में आप सब कुछ कर चुके होंगे।